जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं मार्क्यू टैग के बारे में। इसके बारे में मार्क्यू टैग के बारे में, जिसके बारे में कल पढ़े कि वो किसी भी पिक्चर है या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कल हमने टेक्स्ट लिखा था, अगर यहाँ टेक्स्ट नहीं होता तो यहाँ क्या होता है, इमेज होता है। इमेज होता है, इमेज के लिए क्या लगाते हैं, कौन सा टैग, आईएमजी टैग। एसआरसी में क्या रहते हैं, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम, और जो इमेज लेना होता वो इमेज आप लेके कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। क्या करते हैं, चेक कर लेते हो हैंग कर गया। देखिए आ रहा है, जैसे टेक्स्ट मूव कर रहा है वैसे इमेज में मूव करे। कोई दिक्कत है तो लिखिएगा। वैसे दिया भी हुआ है कि मार्क्यू टैग तीन टाइप्स के, मतलब बिहेवियर, तीन बिहेवियर होता है मार्क्यू टैग। कितने बिहेवियर, तीन। एक होता है स्क्रॉल, एक होता है स्लाइड, और एक होता है अल्टरनेट। और इसके जो डायरेक्शन होते हैं वो चार होते हैं, लेफ्ट राइट, अप डाउन। मार्क्यू टैग के बिहेवियर कितने होते हैं, तीन, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो कितने होते हैं, चार, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन। चलिए कर लेते हैं एक एक करके। पहले नॉर्मल दिया हुआ है, इसका बिहेवियर दिया हुआ है, कहा इसको स्क्रॉल करा लीजिएगा। स्क्रॉल तो बाय डिफॉल्ट तो स्क्रॉल होता ही है, मैंने कल ही बताया था। जैसे अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, वैसे इसका बिहेवियर बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है। आप स्क्रॉल लिखिए फिर भी वही मूवमेंट करेगा, स्क्रॉल। कंट्रोल एस सेव। और विड्थ भी दिया हुआ है इसका, 100% लिख लीजिएगा। विड्थ 100% पे लीजिएगा। और बीजी कलर भी दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, बीजी कलर COLOR ऐसा दिया है। क्या हुआ, COLOR हुआ। ये बैकग्राउंड कलर उसका सिर्फ टेक्स्ट पे लगाया आपने, इस पे लगाया, उसी पे लगेगा ना, बॉडी में लगाया नहीं है, बॉडी में लगा नहीं है, उस पे लग गया जो कंटेंट है। हाँ ठीक, तो हो गया आपका। देखिए उसका कलर भी हो गया। और मैंने यहाँ इसका बिहेवियर क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल लिखा हुआ है। सेम वर्क कर रहा है। अच्छा, सेम चीज मैंने क्या किया यहाँ पे, सेम चीज क्या किया, एक और मार्क्यू लगा दिया, एक और मार्क्यू लगा दिया, कंट्रोल C किया, इंटर किया, कंट्रोल V कर दिया, और इसमें स्क्रॉल की जगह क्या लिख दिया, स्लाइड लिख दिया, स्लाइड लिख दिया। एक ही जैसे होगा, लेकिन एक आगे आगे रुक जाएगा और एक पास कर जाएगा। स्क्रॉल वाला पास करके दोबारा स्टार्ट हो जाता है, और स्लाइड वाला क्या होता है, आगे रुक जाता है। देखिए आगे रुक गया वो, और स्क्रॉल वाला दोबारा स्टार्ट भी हो जाता है। क्या टकरा कर, वो तीसरा अल्टरनेट है, बताया नहीं, ये तीन होता है, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। तीसरा वही लगाएंगे। फिर से पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। तुमको लग रहा है पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी, आराम आराम से। और यहाँ क्या लिख देंगे, अल्टरनेट। स्पेलिंग बहुत जरूरी है, स्पेलिंग गलत होगी तो चीजें भी गलत हो जाएगी। थोड़ा सा इसको अपना काम पूरा करना है ना,
अब टकरा के वापस जाएगा, एक आगे सेकंड वाला आके रुक जाएगा और थर्ड वाला पास हो गया। तीनों में अंतर दिख रहा है, तीनों में अंतर दिख रहा है। तो कितने बिहेवियर होते हैं बच्चों? बाय डिफॉल्ट कौन सा बिहेवियर होता है? स्क्रॉल। क्या बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? कितने बिहेवियर है? तो लिख लीजिएगा, बिहेवियर का मतलब स्क्रॉल में क्या हो रहा है कि मैसेज पास आउट कर, मतलब स्क्रीन को भी क्रॉस कर जा रही है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जा रही है। और स्क्रॉल में स्लाइड में क्या हो रही है, आके दूसरे एंड पे आके रुक जा रही है। और अल्टरनेट में क्या हो रहा है, दोनों एंड पे जाके टकरा रहा है। लिख लीजिएगा इस तरह, ताकि ये दिमाग में रहे कि अल्टरनेट का क्या मतलब है। कोई पूछेगा अल्टरनेट लगाने का क्या मतलब, तो आपको दिमाग होना चाहिए अल्टरनेट में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इफेक्ट क्या, देख लीजिए क्या इफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, वो इफेक्ट लिखिए, तीनों का इफेक्ट ले लीजिए, क्या इफेक्ट आ रहा है तीनों करने से। हो गया वो, चलिए तीनों का इफेक्ट लगा दिए, तीनों पे काम कर रहे हैं इफेक्ट। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इन तीनों के, तो मैं तीनों कॉपी कर ले रहा हूँ और तीनों पे अलग अलग डायरेक्शन लगा दिया जाएगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, डायरेक्शन चेंज करना ना, अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी है, तो डायरेक्शन कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रह रहा है, लेफ्ट रहता ही है, और चेंज करके आप देख लेंगे इसका डायरेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉपी किया ही हूँ, मार्क्यू के नीचे आ गया, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया तो यहाँ स्क्रॉल जो था स्क्रॉल ही रहने देते हैं और डायरेक्शन इसका चेंज कर देते हैं। पहले देखिए इसको कंट्रोल एस सेव करके, स्क्रॉल ही होगा बाय डिफॉल्ट, स्क्रॉल होता ही है, या स्क्रॉल हटा भी देंगे तो भी स्क्रॉल होगा ही, पता ही आप लोगों को। स्क्रॉल मैंने हटा दिया, कंट्रोल एस सेव कर दिया, तो भी स्क्रॉल होगा ही। देखो एक और होने लगा, तो ये पास कर जाएगा, ये तो पहला वाला का काम करेगा, जो पहला काम करेगा वही तीसरा चौथा भी काम हो रहा है ना। अभी देखिएगा, लेकिन किस साइड से स्टार्ट हो रहा है, राइट से चल के लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसको चेंज करना है अगर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राइट, क्या लिख दिया, राइट, कंट्रोल से सेव किया, सॉरी बिहेवियर में नहीं ना, डायरेक्शन में लिखेंगे ना, हाँ राइट। ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड है, ये मत सोचिए कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से आ रहा है, नहीं जा रहा है लेफ्ट साइड में ना, इसको लेफ्ट काउंट करेंगे। और देखो ये उल्टा हो गया है राइट साइड में, फिर आएगा इधर से, और है ये राइट हो गया। और बाय डिफॉल्ट अपने आप जो था वो क्या था, लेफ्ट था, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट था ही। अब यही मार्क्यू से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, राइट लेफ्ट मान लीजिए हो गया, पेस्ट कर दिया, यहाँ राइट की जगह क्या कर दिया,
अब हाँ, अब मतलब समझ रहे हो क्या है, जिस साइड जा रहा है उसको बोलते हैं। हाँ तो अप साइड, अप साइड में जा रहा है। इधर देखो, लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, जिस साइड में जा रहा है उसको बोला जाता है। चलिए, और वही क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, यहाँ पे नीचे करके ठीक कर दिया, और यहाँ पे राइट को डाउन। अब देखो, प्रोग्रामिंग टाइप अलग है इस टाइम, देख रहे हैं। हाँ, और उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, अब अपने हिसाब से बनाइएगा आप लोग बेहतर, मैं तो बस एक टिप्स दे रहा हूँ आप लोग को, है ना। और एक अब जाने ही गए, राइट हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, एक लेफ्ट नहीं लगाए, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है तो लिख लीजिएगा, जैसे अलाइनमेंट लेफ्ट होता है वैसे डायरेक्शन भी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, लिख लीजिएगा डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। लेफ्ट होने का मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं होता, लेफ्ट साइड को जाता है, ठीक है। मान लो नियर रेलवे स्टेशन जो लिखे हैं उसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज करने का तरीका बताया ही है। और सिंगल वर्ड का बीच सेंटेंस पैराग्राफ में से किसी एक वर्ड का चेंज करना है तो उसके लिए पढ़ाया था स्पैन, याद है ना, स्पैन के बारे में पढ़ाया था, स्पैन का यूज करके कलर चेंज करें, ठीक है, वो बात की बात है। अब इसकी स्पीड जो भी मेंटेन करनी है उसके लिए हम पढ़ेंगे मार्की को भीतर स्क्रॉलिंग स्पीड, क्या पढ़ेंगे, स्क्रॉलिंग स्पीड। इसके लिए यूज किया जाएगा वर्ड, जो टैग होगा एट्रीब्यूट, वो होगा स्क्रॉल अमाउंट, क्या होगा, स्क्रॉल अमाउंट। कहा है मार्क्यू स्पीड कैन बी चेंज्ड, यानी जो स्पीड अपने आप आ रही है ना, इस स्पीड को हम चेंज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्क्रॉल अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। इस एट्रीब्यूट को कोई भी पूछेगा कि अगर स्पीड को घटाना बढ़ाना हो तो मार्क्यू में, तो उसके लिए क्या है, हम कौन सा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू आर यूजिंग स्क्रॉल अमाउंट 1 देन इट्स मार्क यू स्क्रॉल वेरी स्लोली, मतलब 1 रखेंगे स्लो मूव करेगा, और उससे बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं कि ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है। तो कुछ करना नहीं है, जहाँ कंटेंट लिखे हैं ना, जहाँ कंटेंट लिखे हैं उसी में लगा लीजिएगा। जैसे पहले वाला जो लिखे हैं हम लोग, पहला वाला यहीं पे क्या लगा दिए, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 1 कर लिया, क्या कर लिया, 1 कर लिया, ठीक है। और कंट्रोल से सेव कर लिया, अभी तो आउटपुट नॉर्मली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 कर लिया तो काफी स्लो आ रहा होगा, निकलो भाई आराम से, देखो थोड़ा स्लो हो गया है, बहुत स्लो हो गया है, 3 कर दीजिए। और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करिए, 200। अरे भाई बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ होता है, कोई क्वेश्चन तुम अजीब पूछते हो, एग्जैक्ट किसी को पता थोड़ी है, कोई स्पीड होती है उसकी, आप घटा बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस करेंगे, बता ही दिए कि 1-2 के करीब में रखेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ये देखो 20 कर दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया, कोई इफेक्ट आया है। अब देखते हैं, और पढ़ के दिखाओ तो क्या लिखा है, अभी तो पढ़ी लोगे, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ,
वही चीज लिख पाता है। ठीक है, लेकिन स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब देखिए स्पीड कितनी हो गई इसकी, पता ही नहीं चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे ऐसी एक टीवी लगाई होती है, कौन सा ट्रेन नंबर किस पे आएगा, क्या होगा, प्लेटफॉर्म सारी जानकारी ऐसी लगा दीजिए आप, हो गया। देख रहे हैं ना? तो स्पीड, हाँ स्पीड को कम अधिक भी कर सकते हैं आप। 200 यानी ज्यादा फास्ट हो गया है। 20 रखिए, 20 भी फास्ट है, यानी ये कहीं ना कहीं 20 से नीचे होगा। 10 कर दे क्या? 10 पे होगा। हाँ 10 भी फास्ट लग रहा है, 10 भी फास्ट ही लग रहा है। नहीं नहीं 5 भी नहीं, 8 के करीब में होगा। हाँ ये 5 ही करके देख लेना, क्या करना है। बैक स्पीड लेट, नहीं थोड़ा पीछे हो गया, 5 से ज्यादा हो गया, 5 से ज्यादा ही होगा, 7 8 पे होगा। नहीं 9 नहीं हो, 9 नहीं हो, वही 6 7 पे है। अगर 6 कर दे एग्जैक्ट शायद स्टार्ट हो जाए, अगर एक साथ स्टार्ट हो गया तो समझिए हो गया कहानी। 6 लिख लो भाई, बाय डिफॉल्ट पूछ रहे थे। 6 इतना रिसर्च करने को हो जाएगा, 6 होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर स्पीड को मेंटेन करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? स्क्रॉल अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबके भीतर कर सकते हैं, सबके भीतर आप स्क्रॉल अमाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, जितना यूज किया है सबके भीतर लगा सकते हैं। अब आप एक पे लगा देते, आप बाकी पे लगा लीजिएगा, बाकी समझदार नहीं है आप। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे एचटीएमएल टेबल के बारे में। क्या है टेबल? टेबल में क्या होता है जानते हैं आप लोग? टेबल किससे बन के बनता है, किससे मिलके बनता है? नंबर समझो, टेबल बनता है। 12 पढ़ रहे हो क्या? टेबल होगा, वो टेबल नहीं हो रहे हैं टेबल क्या होता है बताइए? टेबल जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, रो और कॉलम से मिलकर बनते हैं, है ना? एक्सेल में देखा होगा ना आपने सेल को, भी टेबल के रूप में जाना जाता है। चलिए, कहा है टेबल, एचटीएमएल टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ रो एंड कॉलम। एचटीएमएल टेबल क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित व्यवस्थित रूप होते हैं इसके रो और कॉलम को, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। और पॉसिबली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो कि काफी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है। टेबल आर वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। कम्युनिकेशन का टेबल का यूज ज्यादातर किसमें होता है? कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, रिसर्च सेंटर में, या आप डाटा एनालिसिस में कर सकते हैं, डाटा एंट्री के दौरान, डाटा एंट्री करते हैं ना उस दौरान। टेबल आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डाटा। यानी टेबल जो होता है वो काफी आवश्यक कार्य माना जाता है, तरीका माना जाता है, जिससे आप क्या प्रेजेंट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, या ऐसी चीजें जिसमें न्यूमेरिकल डाटा हो, नंबर डाटा हो, जिसे डाटा से रिप्रेजेंट कर सके। कहा है इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर आइटम इन टेबल फॉर्म। और उसमें क्या करता है? कंपेरिजन करना भी बहुत आसान हो जाता है दो टेबल को, उसके लेआउट को टेबलर फॉर्म में। टेबल आर यूज टू क्रिएट डाटाबेस, और टेबल का यूज किस लिए किया जाता है? डाटाबेस बनाने के लिए टेबल का इस्तेमाल कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। टेबल आर यूज टू टू क्रिएट अ डाटाबेस। उसके भीतर बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी है।
बहुत सारी चीजें हैं, सुनिएगा। टेबल में डिफाइनिंग टेबल इन एचटीएमएल, अब टेबल को डिफाइन किया जा रहा है। एन एचटीएमएल टेबल इज डिफाइंड विद टेबल टैग। यानी टेबल लगाते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, टेबल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल इस टेबल रो इज डिफाइंड विद इन टीआर, मतलब उसमें कई चीजें होती है, टीआर होती है जिसको रिप्रेजेंट टेबल रो को इंडिकेट करती है, और एक टीडी होती है जिसको टेबल डाटा बोलते हैं, और एक टीएच होता है जिसका नाम टेबल हेडर होता है। देखिएगा तीन चीज होता है, क्या क्या, पहले टेबल टैग के भीतर टीआर टैग जिसे टेबल रो बोलते हैं, टीएच होता है जिसे टेबल हेडर बोला जाता है, और तीसरा होता है टीडी जिसे बोलते हैं टेबल डेटा। ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहले रो चेंज होता है, रो के बाद हेडर लगते हैं, और हेडर के भीतर उसकी कंटेंट यानी कि उसके डाटा होते हैं, ठीक है। ए टेबल डाटा सेल डिफाइंड टीडी टैग। चलिए, जैसे पहला दिया हुआ बनाने के लिए, एक टेबल बनाने के लिए दिया हुआ है जिसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए करते हैं। तो एक नई फाइल बना ले रहे हैं, और क्या लिख देंगे, टेबल इन एस इन html डॉट html। नई फाइल आ गई, शिफ्ट 1 इंटर, टाइटल चेंज कर लिया, टेबल इन HTML। जाहिर सी बात है, अब सारा काम किसमें होगा, टेबल के भीतर होगा। किसके भीतर होगा, और तो सबसे पहले एक टैग लगाएंगे, टेबल टैग, और टेबल के भीतर सबसे पहले टीआर लगाएंगे, और टीआर में लगाएंगे टीएच। क्या क्या हेडर रखना चाहते हैं, हेडर में रखा गया है सबसे पहले कोर्स, क्या लिखा हुआ है, कोर्स। एक और हेडर दिया हुआ है, क्या, फी, और एक और हेडर दिया है। ये सारे हेडर बन रहे हैं जो टॉप में मोटे में रहते हैं, ड्यूरेशन, अवधि है, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, और टीआर चेंज कर दीजिए। अब इन सबके आंसर, अब ये तो हेडर बन गया, अब इनका आंसर देना है। जैसे मान लो ये नहीं होता है कि मान लो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, और फी, तीन चार हो गया ना। अब यहाँ एक नंबर का, एक बच्चे का नाम डाटा लिख दिए, फिर दूसरे रो में अगले बच्चे का डाटा हो गया, फिर दूसरे में अलग हो गया। तो हर बार रो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो हर बार रो बदल बदल के सारे के नंबर, सारे नंबर ही लिखते हैं कि नाम लिख देते हैं, सिर्फ नंबर ही लिखते हैं ना। तो वैसे काम यहाँ पे करते जाना है कि रो चेंज करते जाएंगे, यानी टीआर चेंज करते जाएंगे और आंसर दे जाएंगे। टीआर चेंज किया और डाटा दे दिया, उसके भीतर टीडी लगा दिया, टीडी क्या लगा दिया, टीडी लगा दिया, और टीडी में एक एक करके तीनों का कोर्स क्या है, कोर्स मान लो एडीएफ एडीसीए, फी कितनी है तो टीडी लगा दिया 15,000, ड्यूरेशन कितना है तो टीडी लगा दिया, कितना है 12, कंट्रोल से सेव दिए। कितने लोग का डाटा बना, अभी एक लोग का डाटा बना, बस रो चेंज करते जाएंगे, डाटा बढ़ता जाएगा। क्या बॉर्डर बन गया है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ टेबल लगाया है, बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं लगाया। जब बॉर्डर लगाएंगे तो काम होगा। तो क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर 1 लिखा हुआ है टेबल के भीतर, टेबल के भीतर आइए और यहाँ पे बस क्या लगा दीजिए, बॉर्डर, और बॉर्डर की साइज 1 लिखने के बाद उसकी साइज है 1, ठीक है, साइज, हाँ 1 क्या है उसकी साइज है, एक पिक्चर। अब डाटा बदलना है तो बदल लीजिए, या तो इसी को कॉपी कर लीजिए, या टीआर बदल बदल के लिखते जाइए। एक और टीआर बदल लीजिए, टीआर इंटर टीडी टीएफ,
TD 9000, TD 6 महीने, TR, TD ADF है, TD 15,000, TD 12 month, बस TR, TD ट्रिपल C, TD 5,000, उसके बाद क्या है TD 3 month, बस इतना ही रहने दीजिए। सेव करके आउटपुट देखिए। देख लीजिए टेबल बनता गया कि नहीं बनता गया है। बस यही टेबल आज बनाना है। यहाँ तक मार्केट का सारा यूज कर लीजिएगा। डायरेक्शन मूव कराना, उसका बिहेवियर, डायरेक्शन और स्क्रॉल अमाउंट, 3 टॉपिक ये रहेगा। और टेबल का इस्तेमाल करेंगे। टेबल की जब भी बात करेगा कोई, 3 चीजें याद रखना है। सबसे पहले प्रियोरिटी रो को देना है, टेबल रो को TR, फिर उसका हेडिंग लगाना है TH का। जरूरी है TH का इशू हमेशा होता है कभी कभार, और उसके बाद TD होता है। तो हमेशा TR के भीतर TH, TH के भीतर TD होगा, ठीक है। या TH नहीं रहा तो TR के भीतर TD हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू क्लास।